मैं भीख नहीं मांगता था, मैं होटल में बैठ के ना लोगों की छोड़ी हुई रोटियां खा के अपना गुजारा कर लेता था। रात को भूख लग जाती थी, पानी के 2 गिलास पी लेता था, घोष गार्डन के चौकीदार के पास सो जाता था। इतनी गर्मी थी, नदी नालों में नहा के अब कपड़े गीले करके अपना वक्त पास कर लेता था। मेरे बच्चे जो हैं एसी में सोते हैं, मेरे ही बेड पे सोते हैं, मेरे ही घर बनाए हुए पे सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मोहम्मद गुलजार साहब, जिनके 4 बेटे हैं। एक बेटा यूके में मुकीम है, 2 बेटे सऊदी अरब में मुकीम है, एक बेटा डॉक्टर बन रहा है और जर्मनी जा रहा है। बेटे बाप पर इस कदर तशद्दुद करते हैं, 2 दफा इनके नाक की हड्डी तोड़कर इनको थाने में बंद करवाया गया। ये आप इनकी टांग देख सकते हैं, टांग के अंदर एक रॉड स्टील का डला हुआ है। बाप को बड़े बेटे जिशान ने इस कदर मारा कि इनकी टांग के अंदर डला हुआ राड भी टूट गया। जब यहाँ भी उसका दिल ना भरा तो उसने इनको घर से निकाल दिया। ये सऊदी अरब में फ्रिज और एसी का काम किया करते थे। 3 इनके अपने मुलाजिमीन थे, 2 इनके पास गाड़ियां थी, एक अपनी वहां पर इनकी वर्कशॉप थी। ये सन 2000 से सन 2017 तक अपने बच्चों को माहाना 6 से 7 लाख रुपए सऊदी अरब से भेजते रहे। अपनी बीवी और बच्चों के लिए 3-3 मंजिला 5-5 मरले के 2 घर, एक फतेहगढ़ में और दूसरा घर घोष गार्डन में बनाया, जिनकी मालियत 1.25 करोड़ रुपए के करीब बनती है। जो बेटा यूके है उसको यूके भेजने के लिए इनके पास एक कैरी डब्बा था पाकिस्तान में, जिसको 7.5 लाख रुपए में बेचकर उसको बाहर भिजवाया गया। जो बेटा तशद्दुद करता था, नाक की हड्डी तोड़ी, कमर तोड़ी, टांग तोड़ी, उसको बैंकिंग कोर्स करवाया। बैंकिंग कोर्स करवाने के बाद उसको सऊदी अरब में अपने पास बुलवाया, उसकी अच्छी परवरिश की, उनकी शादियां की। शादियों के बाद उनके बच्चे हुए तो इन्होंने सोचा कि अगर मेरी औलाद तो मेरी नहीं बन रही, मैं कम से कम अपने पोतों पोतियों नवासे नवासियों को तो मिल सकता हूँ, उनको तो देख सकता हूँ। जब घर से इनको निकाल दिया गया तो ये अपनी पोती को मिलने के लिए उस घर के सामने बैठा करते थे। बेटे को ये बात बर्दाश्त ना हुई तो उन्होंने इनको कत्ल की धमकियां दी और उसके बाद थाने में बंद करवा दिया। कुर्बान जाऊं मैं पंजाब पुलिस के उस एएसआई पर, जिसको पता चला कि ये 3 बेटे जिनको पढ़ाया लिखाया गया, यूके भेजा गया, जर्मनी सऊदी अरब में तालीमात दिलवाई गई, वो आज अपने बाप पर पर्चा करवाने के लिए थाने में बैठे हैं। मनावा थाना के एएसआई ने जब ये सारा मामला देखा तो उसने फौरन से कहा कि लानत तुम तीनों की शक्लों पर कि जो अपने बाप को हवालात में बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर आए हैं। उसने अपने मुतल्लिका अहलकारों को अहकामात जारी किए कि इसके तीनों बेटों को हवालात में बंद कर दें। अपने 3 बेटों को शर्म नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की वो पूरी अवाम, पूरी दुनिया के तमाम नाजरीन इस बाप के बेटे हैं। ये करोड़पति थे। आज ये वहदत रोड पर नक्शा स्टॉप पर लाहौर ब्रोस्ट के बिल्कुल सामने बैठते हैं, बेयारो मददगार। बारिश, धूप, छांव, ठंड, धुंध, हर किस्म के मौसम को ये पतले से बारीक कपड़े में उसको बर्दाश्त करते हैं। इनकी बहन और बहनोई लाहौर में मुकीम है और ये कभी कभी उनके पास चले जाते हैं, लेकिन गैरत का तकाजा ये है कि कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता। बेटे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, नाक तोड़ते हैं, टांग तोड़ते हैं, थानों में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाप की सिर्फ और सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि मेरी औलाद है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, कोई मेरी सुलह करवा दे, चाहे मुझे डेली रात को मार के सो लिया करें, लेकिन मुझे अपने आप से दूर ना करें, मुझे अपने पोते पोतियों से दूर ना करें। मेरे हाथ में आप बेशुमार पासपोर्ट्स देख सकते हैं। ये पासपोर्ट सऊदी अरब के हैं। ये हवाई जहाजों में सफर किया करते थे। हवाई जहाजों में सफर करने वाला, करोड़ों रुपए ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने वाला, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज, गाड़ियां बनाने वाला, उनकी अच्छी परवरिश करने वाला, आज कैसे फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनकी दुख भरी दास्तान सुनकर आप भी खून के आंसू रोएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद गुलजार है जी। कितने बेटे हैं आपके? मेरे जी 4 बेटे हैं जी। 2 सऊदी अरब में काम करते हैं, एक यूके आ, एक जर्मन च डॉक्टर बनने जा रहा सी जी। बेटे मारते क्यों आपको? बेटे मारते हैं जी, वो कहते हैं कि हम आपको घर साथ नहीं रख सकते। तो मैं कहा मैं इतनी देर आपको कमा के देता रहा हूँ, छोटे छोटों को बड़ा किया, आज मेरा कसूर बता दे कि मेरा कसूर क्या है।
लेकिन जब मैं अपनी पोती को देखने जाता हूँ, दरवाजे के 30 फुट छोड़ के मैं बैठता हूँ, तो मेरे साले ने ना मेरे सर में बसाखियां मारियां और 3 बसाखियां मार के मुझे थाने में बंद करवा दिया। उन्होंने पैसे दे के छूट गया। उसके बाद मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने 2 बार मुझे थाने पकड़वा दिया। मैं सड़कों पे सोता हूँ, गौस गार्डन में, इचरा में, हरबंसपुरा पुल में, जहीं कहीं जगह मिलती है मैं वहाँ सो जाता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता था, मैं होटल में बैठ के ना लोगों की छोड़ी हुई रोटियां खा के अपना गुजारा कर लेता था। रात को भूख लग जाती थी, पानी के 2 गिलास पी लेता था, गौस गार्डन के चौकीदार के पास सो जाता था। इतनी गर्मी थी, नदी नालों में नहा के कपड़े गीले करके अपना वक्त पास कर लेता था। मेरे बच्चे जो हैं एसी में सोते हैं, मेरे ही बेड पे सोते हैं, मेरे ही घर बनाए हुए पे सोते हैं। आपका घर जो था वो आपके नाम पे था या आपके बच्चों के? नहीं जी, मैंने बीवी के नाम करवा दिए थे। मैं तो सऊदी अरब से पैसे भेजता था, जो मर्जी खरीद लो। बेटे ने आपको मारा है, आपने बताया कि एक ने नाक की हड्डी तोड़ दी, टांग तोड़ दी। आपको दुख नहीं हुआ? ये बच्चों को खुद पाला हुआ है और यही बच्चे आज आप पे इस तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं। जब उसने मेरी नाक की हड्डी तोड़ी है, 2 बार मारा, नाक फट गया, ऐनक टूट गई, तो मुझे किसी ने आन के उठाया। मेरी टांग में एक राड टूटा हुआ है जो आज तक मैंने निकलवा नहीं सका, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं सब्र करो, निकाल देंगे, कि आपके पास पैसा नहीं है, दवाई कहाँ से लेके आएंगे। तो मैं भी सब्र करके बैठ जाता हूँ। जब दर्द होती है गोली खा लेता हूँ या मोटरसाइकिल की ट्यूब काट के बांध लेता हूँ कि इसको दबा दिया जाए। लेकिन बच्चों से पैसा मांगता हूँ या बीवी को स्नेहा भेजता हूँ कि मुझे पैसे दो, वो बोलती है हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गए। इतनी दर्दनाक बात है कि जिनके लिए इतना कमाया और जो खुद एयर कंडीशन रूम में सोते हैं, और इनका कहना है कि जब मुझे दर्द होती है तो मैं मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है मैं उसको बांध लेता हूँ ताकि मुझे दर्द ना हो और वो पट्टी का काम करे। कोई गिला शिकवा है जिंदगी से? गिला तो नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरी कदर ही शायद इस तरह से बनाए हो ना कि तेरे घर में अल्लाह ने 5 पुत्र दिते थे, एक फौत हो गया, 4 पुत्र जवान करांगा, तेनू फिर जिल्लत दी जिंदगी जीवेगा। बीवी के नाम पे मकान लगवाए क्यों? बस जी बच्चों के लिए ही कमाने गया था, तो फिर बच्चों को ही देना था ना। आज अगर बच्चे आपको मारते भी हैं, आपके 2 दफा नाक की हड्डी भी तोड़ी है, टांग भी टूटी हुई है, जब मिलने गए तो इसी बिसाखियों से इनको मारा गया, इनका सर फाड़ा गया, फिर भी बच्चों के लिए मोहब्बत है आपकी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे 12 बेटे सी, एक बेटा गया चला सी, वो भी पैगंबर सी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के नबीने हो गए सी, और मेरे तो कट्ठे 4 पुत्र थी, बीवी मेरे तो जुदा हो गए। मैं किवें ना रो रो के पागल होवा, मैं किन्नू दसा जाके, ना मेरे कोल कोई पैसा अदालतां च जान लई, ना वकील करन जोगा। मैं पुत्तरां दीयां मिन्नतां करदा फिरना, लोकां नूं मैं कहना फिरना, लोकां दे पैरां नूं हत्थ लाना, मेरी बीवी बच्चे मैनूं वापस दवा दिओ। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान अगे, वज़ीर आला अगे इल्तिजा करना, होर लोकां दे अगे करना जेहड़े वड्डे अफसर ने, मैं इल्तिजा करना एक गंदे कानून नूं खत्म कर दिता जावे कि मैनूं अदालत ने नहीं सद्दिया, कौंसलर ने नहीं सद्दिया, मैं सैन गूठे नहीं कीते ते मेरी बीवी ने मैनूं घरों कढ दिता, बच्चे ने घरों कढ दिता। अल्लाह ताला कुरान च कहंदा है कि बंदा तलाक दे सकदा है, जब तक ये बंदा ना निकाह तोड़ेगा कदी निकाह नहीं टुटदा। ना उन्होंने कोई गवाह पाया। मेरे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कोई भी काम करो 2 गवाह लाजमी पाओ। मेरी बीवी ने तो एक भी गवाह नहीं पाया। इनके बेटों ने माँ बाप की गैर शरई तौर पर खुला भी करवा दिया है। ना इनको किसी सालिसी कौंसल, ना इनको किसी यूनियन कौंसल, ना इनको किसी अदालत ने बुलाया, ना इनका मौक़िफ़ सुना। और यकतरफा तौर पर अगर तलाक दे दी जाए तो वो तलाक या खुला नहीं होती। और इसका जो रिटन फॉर्म में जामिया शरफिया का जो फतवा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो किस हद तक जुल्म और जालिम बन गए होंगे जिन्होंने माँ बाप की सेपरेशन भी करवा दी है। तो आपकी बीवी आपके साथ ठीक रहती थी? 30 साल हो गए ने मेरी बीवी नूं मेरे नाल रहिंदियां नूं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 1 सेकंड भी कदी रुस के मापिया घर नहीं गई। कोई माड़ी मोटी हो जाए साडी उसे वेले सीधी अहीं मुंह कर लईदा। अल्लाह ताला दा फरमान है ज्यादा देर जिहड़ा नाराजगी ना वो अच्छी नहीं हुंदी। इतना उन्होंने आपको मारा है, आप फिर भी कहते हैं कि बच्चे मुझे रख लें? मैं फिर भी कहना क्योंकि मैं जिस तरह पाले ने ना, या जिस तरह उन्हां दी मैं परवरिश कीती है, ये मैनू पता या मेरे सोने रब नूं पता है। गड्डियां लैके दित्तियां, गेमां लैके दित्तियां, 50-50 हज़ार दे कंप्यूटर लैके दित्ते, इस वेले भी घर पए ने।
दौर में इतना कुछ इन्होंने लेकर दिया अपनी औलाद को, और फिर भी कहते हैं कि औलाद सिर्फ मुझे रख ले, मुझे डेली मार लिया करे। कितनी तकलीफ दे बात है, मुझे डेली मार लिया करे लेकिन मुझे घर से ना निकाले, मुझे पोतों की नजरों से ओझल ना करे। मेरी जिंदगी कितनी है कितनी नहीं। माँ की ममता तो आपने देखी थी, आज आपने बाप की ममता भी देखी है। बाप औलाद का गम अंदर ही अंदर कूटता रहता है, लेकिन वो बयान नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। उन्हीं लफ्जों के आंसू बनते हैं जो जुबान से अदा नहीं होते। ये जो इनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं, ये आंसू नहीं, ये लफ्ज हैं, ये वो लफ्ज हैं, वो अल्फाज हैं जो आज तक अदा नहीं हो सके। मेरी खुदारा इनके बेटों से अपील है कि आपने भी साहिब औलाद होना है, आप साहिब औलाद भी हैं। ये मुकाफाते अमल है, जो आज आप बोएंगे कल वही काटेंगे। आखिरत में तो उसकी जजा सजा है ही है। मैंने कितने ऐसे दुनिया में ही मामला देखे हैं कि जिसमें जिन लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी की, उनकी औलाद उनके साथ क्या करती है। होश के नाखुल ने हमारी दरखास्त है, अपने बाप को इज्जत से यहाँ से ले जाएं। इनकी अच्छे तरीके से जैसे आप खिदमत कर सकते हैं जरूर करें। हम भी इनके बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो इनको देख रहे हैं स्क्रीन पर वो भी इनके बच्चे हैं। इनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी शख्स इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, इनसे राब्ता करना चाहता है या इनको फिजिकली आकर मिलना चाहता है, तो ये नक्शा स्टाफ वहादत रोड पर बैठते हैं। आप आकर इनकी रूदात भी सुन सकते हैं। इनके जो बहनोई लाहौर में रहते हैं, हमने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की, उनसे तस्दीक की कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। उन्होंने भी तस्दीक की ये बिल्कुल सच है। उनका मौके भी आप जान लीजिए। आप बताइएगा, इनको मारते हैं इनके बेटे? इनको काफी मरतबा मारा है उन्होंने, और बच्चों को मैं भी उनके घर में 3-4 मरतबा बड़ी सर्दी में जाके उनको समझाने के लिए गया हूँ, मगर वो नहीं समझे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बेटा देखो, ये तुम्हारा बाप है, बाप के साथ ऐसा नहीं करते और ना ही किया जाता, ना हमें इस्लाम में इस चीज की इजाजत दी जाती है कि हम बाप के साथ इस तरह का सलूक करें। आज आपने अपने बाप को सड़क पे छोड़ा है, तो कल आपके बच्चे आपको समंदर में, दरिया में छोड़ेंगे बेटा। ये फूफा जी की भी आपने बात सुन ली, और इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे बताया कि इनके कोनी पर इनकी बाजू टूट गई थी आज से चंद साल पहले, तो इनकी सारी लुक आफ्टर इन्होंने की थी। आज इनकी टांग टूटी है, तो ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे घर आके रह लें, लेकिन इनकी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं बहन के घर रहूं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।